हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मशरूम की खेती की जाती है और उसके लिए पहले कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने एक छोटे से कमरे में, यानी कि ये हमारे यहाँ गोड़ था और इसमें हम पहले बकरियाँ और जानवर बांधा करते थे और इसको हमने मशरूम की खेती के लिए चुना है। और सबसे पहले हमने इसमें नीचे इसमें पटाल नहीं थी, तो हमने इसमें पटाल बिछाई है पत्थर के। और पत्थर के पटाल बिछाने के बाद हमने इसमें पहले उसको लेबल करने के लिए हमने मिट्टी बिछाई इसमें, और करीब करीब 1 कुंटल के आसपास हमने इसमें मिट्टी बिछाई थी। और उसके बाद में इसमें हमने पटाल बिछाई हैं, करीब 80 से 75 पटाल इसमें आए। और उसको बिछाने के बाद वेंटिलेशन के लिए हमारे पास में इसमें ज़्यादा वो नहीं थी खिड़की वेंटिलेशन के लिए। एक पीछे है दरवाज़ा और उसके बाद में वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक खिड़की रखी। ये पूरी खिड़की, ये दीवार थी पूरी, यहाँ पे तोड़ के खिड़की रखी गई है। तो इससे होगा क्या, वेंटिलेशन रहेगा, क्योंकि मशरूम को वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अंदर की जो ख़राब हवा है, यानी कि पुरानी हवा है, वो पास होगी, नई हवा आएगी, तब जाके हम लोग उस पर अच्छे से उसको उगा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बांस का पूरा बांस हमने खरीद के लाए और उसके बाद हमने बांस के यहाँ पे बेड बनाए हैं। बेड इसलिए बनाए हमने क्योंकि इसमें अगर ऑस्टर हम लगाते हैं तो उसको हम लटका सकते हैं। उसकी पन्नी 10 से 12 किलो की होती है, वो हम लटका सकते हैं। और अगर हम बटन मशरूम लगाते हैं तो इसमें हम बिछा के इसके ऊपर हम बटन मशरूम के थैले रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डबल फ्लोर वाला बेड बनाया है। पहले ये नीचे है ये वाला, उसके बाद एक फ्लोर ये है। इस पे अभी मैंने बांस बिछाना रह गया है, वो हमारे पास जितना था वो पूरा ख़त्म हो गया, तो इतना रह गया है। और अगर मैं मशरूम ऑस्टर मशरूम की बात करूँ तो इस पे और इस पे और इस पे, ये 3 जगह पे हम लोग उसके बैग जो है लटका सकते हैं। कम से कम 500 से 600 बैगों की कैपेसिटी वाला ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये सारे काम करने के बाद थोड़ा सा हमें जो इसकी छत है वो तख्तियों से बनी हुई थी और जिससे हल्की सी मिट्टी गिरने का डर था। तो हमने क्या किया, एक पन्नी जो कि पॉली बैग होता है, सॉरी पॉली बैग वाला क्वालिटी का जो पन्नी होती है, ब्लैक पन्नी, वो लाके हमने इसमें ठोक दी है पूरी। तो इससे जो भी मिट्टी है वो गिरेगी नहीं और उसमें मशरूम में कोई भी फंगस या फिर कोई भी बीमारी आने का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने इस पे, और एक और चीज़ थी, दीवार पे हमारी जो है वो पत्थरों की दीवार थी। तो पत्थरों की दीवार में पूरी मिट्टी हमने लीप दी है, जैसे प्लास्टर होता है वैसे तरीके से हमने मिट्टी को हमने लगा दिया है। गोबर का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है क्योंकि गोबर से बहुत सारी बैक्टीरिया जो है वो पनप जाते हैं, तो गोबर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। और ये सारे करने के बाद लाइट की फिटिंग हमने कराई, नई लाइट की फिटिंग, क्योंकि एक बल्ब लास्ट कोने में था। अगर वहीं पे रहता या फिर उसी को यूज़ करते तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बैग लटकाने के बाद कमरे के अंदर जो है वो अंधेरा हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें इसका मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना होता है तो हम बड़े हैलोजन या फिर बल्ब लगा सकते हैं, जिससे जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने 2 जगह यहाँ पे बल्ब फिटिंग करवाई है, एक यहाँ पे और एक जस्ट इसके पीछे। और ये पुराना वाला जो बल्ब है वो हमने इस कोने से खिसका के इधर कर दिया है, ताकि जो है वो कोने से अंधेरा ना हो। एक पुराने वाली जगह पे वहाँ पे एक सॉकेट दे दिया है, ताकि अगर कुछ भी एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत पड़ी जो बिजली से चलते हैं तो वो हम वहाँ पे लगा सकते हैं। और एक और यहाँ पे हमने जो नया बोर्ड बनाया उसमें 2 सॉकेट दे दिए हैं, एक जो है वेंटिलेशन के लिए, एक बाद में हम लोग इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो वेंटिलेशन जो है वो कंट्रोल पर रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरे
इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टार्ट करने में लगाने में कम से कम जो है वो 45 से 50 हज़ार का खर्चा आ चुका है। मैं कहूँ कि 50 से 55 हज़ार का आ गया है। बट आप लोग मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास रूम उस लायक है या फिर रूम में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। 6-7 हज़ार 10-12 हज़ार तक के बांस आप उसके फ्रेम बना के यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा बांस यूज किया है, बट आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5-10 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका रूम जो है वो ज़्यादा उस पर काम नहीं करना है। तो दोस्तों, मशरूम के लिए अभी ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया है। अभी बीज आने वाले हैं, देहरादून से हमने बीज मंगा रखा है। हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, और आने के बाद जैसे ही हल्द्वानी अगर बीज पहुंचता है तो मैं अपना भूसा जो है यहाँ पे भिगा दूंगा। भूसा जो है कम से कम 24 घंटे भिगाना पड़ता है फॉर्मलिन में। फॉर्मलिन का एक घोल बनेगा पानी के साथ, वो 24 घंटे भिगाना पड़ेगा, तब जाके उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बैग भरे जाएंगे बीज के साथ में। तो दोस्तों, मैं आपको आगे कैसे बैग भरे जाएंगे और कैसे इसका प्लांटेशन या फिर कैसे इसकी खेती होती है, मैं आपको कंटिन्यू इसके बारे में बताऊंगा। बने रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।